बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जामिया के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी है। जामिया यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद के इमाम से भी एसएचओ की मुलाकात हुई है। इमाम और एसएचओ की मुलाकात, और ऐसे में जामिया के बाहर पुलिस बल की तैनाती है। लगातार संवेदनशील इलाकों की निगरानी, यहां तक कि ड्रोन का भी सहायता यहां पर लिया जा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आदित्य हमारे सहयोगी शाहीन बाग के बाहर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे और जानकारी लेंगे। लगातार आपने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी, फ्लैग मार्च वहां पर जारी था, सुरक्षा बलों की तैनाती थी, ड्रोन का भी सहारा वहां पर लिया जा रहा है। जी हर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था, मैं पहले यहाँ की आपको दृष्टि एक दे देता हूँ, दृष्टिकोण एक आपको समझ में आ जाएगा कि ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात ये कि जब ये एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो यही वो सड़क है, यही वो जगह है जहाँ पर आंदोलन किया गया था और महीनों तक वो आंदोलन चला था। और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से कहा गया था कि जैसे ही लोकसभा में बिल पास टेबल किया गया, वहाँ पर बताया गया कि अगर बिल पास होता है तो शाहीन बाग 2.0 किया जाएगा, यानी कि यहीं पर दोबारा से बैठने की तैयारी थी। उसी को देखते हुए ये इस जगह को फिर से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखेंगे कि चारों तरफ आप जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात है, सीआरपीएफ के जवान है, एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात है और लगातार जो है ये गश्त कर रहे हैं। ये शाहीन बाग का इलाका है। शाहीन बाग में लगभग 3 मस्जिदें इसी 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। एक मस्जिद जो है इधर बाएं की तरफ पड़ता है, जो सड़क के दूसरी साइड है, जो बहुत ही बड़े इलाके को कवर करता है। दूसरा मस्जिद जो है रोड के दूसरे बाएं साइड की तरफ है, जो वो भी एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और पूरे शाहीन बाग के इलाके में एक इधर दाहिने तरफ पीछे की तरफ में भी एक मस्जिद है, जिस वजह से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि शाहीन बाग से लेकर के जामिया तक का जो इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि कई आंदोलन, लंबे आंदोलन कई यहाँ पे होते रहे हैं। लगातार जो सीए एनआरसी का आंदोलन है वो चलता रहा है, उसी वजह से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस जगह पे जिस तरीके से है उसी हिसाब से आपने जैसे कहा कि क्या ड्रोन से शॉट्स लेकर के निगरानी की जा रही है, तो बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे पूरे इलाके में ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही है। सीनियर ऑफिसर्स जो है लगातार यहाँ पे आकर के मार्च कर रहे हैं। सुबह से 3 बार यहाँ पे पैदल मार्च जो है दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो कर चुके हैं। आप लगातार देखेंगे यहाँ पर भीड़ बहुत, आपको लोगों की भीड़ कम दिखाई देगी, क्योंकि लगातार जो है पुलिस लोगों को ऐसे हर उस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है कि जो यहाँ पे आना जाना करते हैं। हालांकि शाहीन बाग का जो इलाका था वो साफ तौर से मार्केट को लेकर के बहुत, स्ट्रीट जो बाजार जो होता है उसको लेकर के बहुत ही मशहूर रहता था, लेकिन अभी ये आप देखेंगे पूरा सुना सा आपको दिखाई देगा, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रीट मार्केट जो है अभी लगने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे दुकानें भी पिछले 3 दिनों से बंद थी, लेकिन आज बहुत सारी दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं, लेकिन आपको रंग रोगन नहीं दिखाई देगा, लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस गली में, ये 40 फुटा गली इसको कहते हैं, और इस जगह पे अभी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस सब तैनात हुए। देखेंगे जिस तरीके से गली में पुलिस तैनात किए गए हैं। उसके अलावा पूरे इलाके में सुबह से 3 बार पुलिस जा चुकी है और लगातार हर उस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। हर मस्जिद पे जाकर के इमाम से बात कर रही है, बातचीत कर रही है कि किसी तरीके से कोई अभी सामाजिक तत्वों का कोई जो जमावड़ा है वो न लगे, किसी भी तरीके से कोई जो उन्माद की स्थिति होती है वो उत्पन्न न हो। आप देखेंगे इधर आपको दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई देंगी, आप इधर देखेंगे सीनियर अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, यानी कि पिछले 3 दिनों से पूरा इलाका जो है वो आप समझिए कि किस तरीके से छावनी में तब्दील है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग्स हैं, बैरिकेटिंग्स भी यहाँ पे रखे गए हैं, यानी पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से कोई भी जमावड़ा यहाँ पर जो है वो नहीं लगने दिया जाएगा। यही वो सड़क है जो नोएडा को कनेक्ट करता है, उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है और दिल्ली को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था सीएए एनआरसी के समय, वो लगातार कई महीनों तक जो है वो चलता रहा था, जिसका असर जो है यहाँ पे देखने को मिला था। उसी के आधार पर, उसी के वजह से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई। आप देखेंगे जो महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पर वो ज़्यादा है, क्योंकि जो सीए एनआरसी की जो मुहिम थी, जो आंदोलन चला था, जो धरना प्रदर्शन चला था, उसमें महिलाओं ने लीड किया था। तो हो सकता है कि इस बार भी उसी तरीके की महिला आकर के आगे लीड करे उस पूरे आंदोलन को या किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन को। उसी को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की जो संख्या है वो आप ज़्यादा आप देखेंगे। अंकुश भाई आपको दिखाएंगे पीछे कैमरा पर्सन हमारे कि जिस तरीके से लगातार जो है पुलिसकर्मियों का आना जाना शुरू है यहाँ पर, और लगातार जो है वो निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा तो नहीं हो रहा है या किसी तरीके से संदिग्ध तो नहीं है। हम देख पा रहे हैं बेहद बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है और महिला सुरक्षा कर्मी भी बेहद ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। कितने बजे नमाज अदा की जाएगी, क्या समय बताया जा रहा है?
जी, ऐसा मैं एक बात बताऊं कि दिल्ली में जिस तरीके से स्थिति है उस तरीके से अलग अलग, क्योंकि पहले ही दिल्ली में बातचीत पुलिस ने कर रखी थी हर एक जगह पे हर एक इमाम से, तो उस हिसाब से 3 से 4 समय जो है, एक पहला समय 1 बजे का था जो कुछ लोगों का, क्योंकि एक साथ सभी लोग जाएंगे तो कुछ हो सकती है कि स्थिति खराब हो सकती है या भीड़ होने की वजह से जो कुछ लोग हैं उनकी मौजूदगी यहाँ नुकसान करा सकती है, जिस वजह से यहाँ पे समय जो है 3 से 4 रखे गए। एक बजे का समय था, एक 1:45-2 बजे का समय भी है और एक 2:30 बजे के आसपास का भी जो समय है वो रखा गया, ताकि टुकड़ों में लोग जा सके, किसी तरीके से कोई जो व्यक्ति है वो इकट्ठा ज़्यादा देर तक ना हो पाए किसी तरीके से, और वो ये जो एक स्थिति सामान्य बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी एक दो नमाज का समय बीत चुका है, उसमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया है, किसी तरीके से कोई भी जो सुरक्षा लेकर के कोई चूक जो है वो नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो अपने हिसाब से सभी चीज़ों को नज़र बनाया हुआ है कि किसी तरीके से कोई ये बेहद बड़ी चीज कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय रखा गया है, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। वहीं कानपुर में क्या कुछ इंतजाम है सुरक्षा के लिहाज से, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी ज़ेबा खान ने तैयार की है, आइए आपको दिखाएं।